कबीर साहब जी की तस्वीर देखते तो उनके यूं ही हाथ होते हैं, कभी कभी यूं होते हैं, और गुरु नानक जी भी इस तरह ही। भैरव जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि देखिए, बहुत सिंपल सी आपने ये कथा सुनी होगी कि भैरव जी ने अपने छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मदेव का अहंकारी मुख काट दिया था। बहुत सारी कैटेगरी है, तो इसमें से शमशान क्रिया के बारे में भी आपने बात की। तो ये जो शमशान क्रिया में शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार की शक्ति को ग्रहण करते हैं कि आप ईश्वर तत्व को पा लेते हैं। ये मुंड मर्दनी, दुख वंचनी, सुख देनी, दुर्गे, दरिदे नाश। जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत श्रीमान रवि महाराज, जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान नारायणपुरा से एक बहुत ही उत्तम पदवी चलती आ रही है, नाथ कुल की पदवी, जिनके जो संभालने वाले पूर्वज थे इनके, उनका नाम है जस्सा दादा और जोगी दादा, जिन्हें जस्सा नाथ भी कहते हैं और जोगी नाथ भी कहते हैं। तो ये उस गद्दी के उत्तरदायित्व है और गद्दी संभालते भी हैं और उस पदवी को लेकर चल भी रहे हैं। तो चले आप लोगों को भी हमारे रवि महाराज से मिलाते हैं। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय माता की, जय नाथ की। आप कैसे हैं? दुआ है प्रभु जी। पहले तो आपका सबसे पहले बहुत आभार है कि आप हमारे ये हकीकत चैनल में आए और हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी दो वाणियों से शुरुआत करें हमारे लिए भी और हमारे लोगों के लिए भी, कि सुनकर हमारे कान पवित्र हो जाए। या देवी व्यागेश्वरी, चरण मुंड मर्दनी, दुख वंचनी, सुख देनी, दुर्गे, दरिदे नाशनी, लक्ष्मी नारायणी, वैष्णो कमला तारा, चिन्ह मस्ता सोडसी, बगला मत्रम उमा गौरी पार्वती, मम नमामि मम नमामि मम नमामि। जय माता की, जय माता की, जय माता। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि मैं कुछ बता सकूं तंत्र के बारे में या देवी देवताओं के बारे में। खैर इतना तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही इतना मुझे आता है, लेकिन जो भी है मैं समाज में अपना योगदान जरूर दूँ। बहुत बहुत आभार है प्रभु के आपने, हम चाहते हैं कि आप लोगों को अपनी तंत्र विद्या के बारे में, जो कि हमारे कुछ बहुत सारे लोग हैं, नवजात पीढ़ा है, बहुत सारे यंग जनरेशन है, वो चाहती है कि उनको तंत्र विद्या के बारे में पता चले। वो देवी भक्ति से ज़्यादा तंत्र विद्या में रुचि ज़्यादा रखते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि तंत्र विद्या बेसिकली क्या है? तंत्र विद्या किस प्रकार की विधि है, किस प्रकार साधना सिद्ध की जाती है और कैसे इनको पूजा उनकी शुरुआत की जाती है? देखिए, तंत्र जो है उसका अर्थ है साधना। अगर मैं यूं कहूं कि एक प्रकार की टेक्निक्स, इस टेक्निक के द्वारा आप अपने जीवन में, आप अपने शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार की शक्ति को ग्रहण करते हैं कि आप ईश्वर तत्व को पा लेते हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि तंत्र के द्वारा आप ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी हम चल रहे फिर हमारी सारी जो हम जिसके कंट्रोल में वो ईश्वर तत्व के, लेकिन तंत्र के द्वारा हम इस प्रकार की शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं कि हम अब वो कंट्रोल अपने आप में ही ले लेते हैं। इस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई ऐसे एग्जांपल हुए हैं तंत्र में कि इच्छा मृत्यु, मृत्यु को रोक देना। कुछ ही सेकंड में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि ऋषि मुनि जो है वो वैकुंठ चले जाते थे, कैलाश चले जाते थे, कहीं पे भी भ्रमण कर लेते थे और हजारों मील दूर व्यक्तियों से बात कर लेते थे, सात समुद्र पार लोगों को देख लेते थे, गायब हो जाते थे, पशु पक्षी बनना। सही है। तो ये सब तंत्र के द्वारा होता है। आप अपनी शरीर के अंदर ऐसी शक्तियों को ग्रहण करते हैं, उस लेवल तक ले जाते हैं, आप अपने शरीर की क्षमता को इतना बढ़ा लेते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कि कुछ भी। तो ये तंत्र है। और तंत्र के कई प्रकार हैं। तंत्र शमशान तंत्र भी होती है, तंत्र के योग तंत्र भी है, तंत्र जो है वो गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी है, गुरुजनों के लिए भी तंत्र है। ठीक है। और तंत्र जो है वो कई उसकी मंत्र के द्वारा चलते हैं, अलग नहीं। तंत्र जो चलता है वो मंत्र के साथ चलता है, वो यंत्र के साथ चलता है,
वो योग के साथ चलता है। ये दोनों, ये चारों चीज़ें एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अब ये किस तरह से कार्य करती है कि अगर मैं किसी को, हम यंत्र बनाते हैं तो वो एक बच्चे की ड्राइंग नहीं है कि मैं इसको दे दूँ और कि ये लो कार्य कर लेगा, ऐसा नहीं। मुझे उस यंत्र को जो मैंने बनाया है उसे मंत्र द्वारा एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो कार्य करता है। अगर मैं रसायन तंत्र में जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं नींबू मिर्ची का, तो वो ऐसे ही नहीं इस्तेमाल हो जाता, उसे एक्टिव करना पड़ता है मंत्र द्वारा, सही। तो वो कार्य करता है। तो तंत्र जो है वो मंत्र से और यंत्र से और योग से, इन सब से जुड़ा हुआ है। ये एक दूसरे से भिन्न हो ही नहीं सकते। तंत्र की अगर शब्दों में मैं आपको इसका अर्थ बताऊं तो तंत्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, तन और तर। तन का अर्थ जो है वो शरीर, और तर का जो अर्थ है वो ऊर्जा का है, शक्ति का। तो जब आप तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र के अंदर आप अपने ही शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जाओं को, जिस भी आप शक्ति को, आप जिस भी प्रकार उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप उस शक्ति को अपने अंदर विराजमान करते हैं। उसका एक मेथड है, वो एक टेक्निक्स है, जो गुरु द्वारा ही प्राप्त की जाती है। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे खोलूंगा नहीं, वरना गुरु शिष्य की परंपरा को जो है हानि होगी, लोग गुरुओं के पास जाएंगे नहीं, और ये कार्य होना नहीं चाहिए इस तरह से। तो तंत्र मोक्ष भी दिलाता है, इसके भी कई प्रकार हैं। तो तंत्र से ग्रस्त जीवन किस तरह से जो है लाभदायक हो सकता है। तंत्र बेसिकली आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में आपको लाभ दे सकता है। तो ये तंत्र है जो सही मायनों में प्रकट किया गया है भगवान शिव के द्वारा। उसके बाद भगवान दत्तात्रेय ने इसे ग्रहण किया। उसके बाद कई ऋषि मुनियों ने, नवनाथों ने, अष्ट भैरव ने, और माता काली ने, माता चामुंडा ने, और 64 भैरवों ने, इन सब ने इन तंत्र को ग्रहण किया। और तंत्र के जो साधक रहे हैं वो, मैं आपको बड़ा अजीब लगेगा ये सुनते हुए कि तंत्र के साधक नारद मुनि भी रहे हैं, ऋषि प्रहलाद भी रहे हैं, परशुराम भगवान रहे हैं, तंत्र के साधक ये संत कुमार रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े महान जो है देवी देवता है, जो वेदों के भी ज्ञाता हैं, वैष्णव भी हैं, लेकिन उन्होंने भी तंत्र को ग्रहण किया। तो तंत्र बेसिकली जो है वो अपनी ऊर्जा को, अपने शरीर को इतनी शक्तिशाली बना लेना है कि आप उस तत्व को पालें कि जिस मार्ग पे आप जाना चाहते हैं। तो प्रभु जी, ये जो 9 सिद्धि है ये भी तंत्र में आती है? जी बिल्कुल। जैसे हनुमान जी के पास, हमने सुना है कि हनुमान जी के पास 9 सिद्धि थी, और वो हवा में उड़ते थे, छोटे हो जाते थे, पानी के ऊपर फ्लाइंग करते थे। देखिए, अष्ट सिद्धियां 9 निधिया के दाता थे, ऐसा ही ऐसा ही सही है। यही सिद्धियां गुरु गोरखनाथ बाबा जी के पास भी थी, यही सिद्धियां नवनाथों के पास भी थी, यही सिद्धियां मच्छिंद्रनाथ बाबा जी के पास थी, और ऐसे यही सिद्धियां ऋषि अगस्त के पास भी थी, जिन्हें भगवान अगस्त कहा जाता है। यही सिद्धियां सप्त ऋषियों के पास भी, कि वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते थे। ऐसा भी कई जगह पे उल्लेख है कि एक जगह पे ऋषि अगस्त जा रहे थे और बहुत विशाल पर्वत आ गया, और उनका रास्ता, उनका मार्ग रोक रहा था। असल में वो मार्ग सूर्य का रोक रहा था, लेकिन ऋषि अगस्त ने जो है विशाल काया लेके और उस पर्वत को है जो है अपने पाँव से नीचे दबा दिया। तो ये सब तंत्र के द्वारा ही किया, ये सब शक्ति के द्वारा ही किया। इस शक्ति को पाना, अपने अंदर समाना, उस पर कंट्रोलिंग करना, यही तंत्र। जैसे आपने बताया कि तंत्र से हम ईश्वर की भी पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे संभव है? तंत्र से ईश्वर की पदवी को इसलिए प्राप्त किया जाता है, देखिए इसके कई प्रकार हैं। मैंने आपको बताया कि तंत्र के कई मार्ग हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मनुष्य जो है वो तंत्र को किस दृष्टिकोण से देखता है। बाज़ मनुष्य जो है वो तंत्र को शमशान की साधनाएं, उग्र साधनाएं, भूत प्रेत साधनाएं, वो उस मार्ग की तरफ चलते हैं। वो भौतिक, उससे जो है सांसारिक लाभ लेने के लिए, उससे जो है बहुत सारी क्रियाएं करवाने के लिए वो उस तरफ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी तंत्र जो है योग साधना से भी किया जाता है। गुरुजन भी तंत्र को जो है वो करते हैं। अब मैं ये बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि तंत्र से मोक्ष किस तरह प्रदान किया जाता है, कि अगर आप मंत्र जाप करते हैं, कुछ इतने ही मंत्र होते हैं, तो यही तंत्रिक मंत्र कहलाते हैं। ऐसे कई मंत्र हैं जिसका उच्चारण करने से, अब मंत्र उच्चारण क्या होता है कि आप जब मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो वो आपके जो जितने भी अंदर के पाप हैं वो उनको घटाते हैं। ठीक है, अब वो इस जन्म के भी पाप घटाते हैं, वो आपके पिछले जन्म के भी पाप घटा देते हैं। जब आप पापों से मुक्त हो जाते हैं
तो फिर आप किसके अधिकारी होते हैं? मोक्ष के। ठीक है। अगर योग साधना की तरफ जाते हैं, योग तंत्र की तरफ जाते हैं, तो योगी जो है वो ऊर्जाओं को, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है और वो अपनी इंद्रियों पे उसे स्थान देता है। उस इंद्रियों पे सबसे पहले गणेश जी का स्थान होता है, मूलाधारी चक्र कहते हैं। उस पे उसी स्थान पे माता काली भी विराजमान है, उसी स्थान पे कामदेव भी विराजमान है। तो आप जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वो जब मूलाधारी चक्र पे आती है तो उस क्षमता को वो अपनी मुद्राओं के द्वारा बढ़ाते हैं। अब मुद्राएं क्या होती है? कई प्रकार की ऐसी मुद्राएं होती है, जैसे आपने देखा होगा कि भगवान शिव इस तरह की मुद्राएं करते हैं, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा। तो इन मुद्राओं के द्वारा आपके अंदर शक्ति, ऊर्जा उसे ग्रहण करने की बढ़ती है। उस शक्तियों को ग्रहण करने की आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती है, आप उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, फिर आपके चक्र एक्टिव होते हैं, वो चक्र आपके कुंडलिनी को जागृत करते हैं, वो कुंडलिनी आपके ऊपर की तरफ उठती है, फिर एक एक करके आपके सातों चक्र उत्पन्न होते हैं। जब आप सहस्त्र चक्र पे आते हैं तो आप जो है अच्छा प्रभु जी, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था थोड़ा सा, कि जैसे आपने कहा कि तंत्र विद्या में जैसे कि बहुत सारी कैटेगरी है, तो इसमें से एक शमशान क्रिया के बारे में भी आपने बात की। तो ये जो शमशान क्रिया में मारण क्रिया, वशीकरण, ये जो क्रिया होती है, तो वो तो फिर भगवान ईश्वर की पदवी को प्राप्त करने के कोई भी लायक नहीं है। नहीं, देखिए, ये जो तंत्र के करने के दो मार्ग होते हैं, एक वाम मार्ग होता है, एक दक्षिण मार्ग होता है। वाम मार्ग के अंदर ये छठ क्रम, जो आप कह रहे हैं, ये छठ क्रम कहलाते हैं, जिसके अंदर उच्चाटन, मारण, वशीकरण, शांतिकरण, विद्वेषण और मोहन, ये छठ क्रम जो इसके अंदर उपलब्ध होते हैं, ये भगवान शिव ने अगर प्रकट किए हैं तो ये किसी का बुरा करने के लिए नहीं किए। ठीक है। ये क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग उद्देश्य ये उपयोगी होती है कि अगर कोई किसी का मोहन करना चाहता है, किसी का आकर्षण करना चाहता है, तो वो इसलिए करे कि अगर आप किसी देवी देवता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, आपसे साधना चाहते हो, तो आप उसका, उस देवी देवता का आकर्षण कर सकते हैं। या अगर कोई नर नारी किसी और नर नारी से रिलेशन में, तो आप उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए आप उसका आकर्षण मोहन की तरफ कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से उच्चाटन है, अगर कोई शराब की लत में लगा हुआ है, या अगर कोई किसी और बुरी सोबत में लगा हुआ है, या किसी और नर नारी की तरफ आजकल जो हो जाते हैं, तो उसका मन उस तरफ से उच्चाट किया जाता है, उस वस्तु से उच्चाट करके उसको मार्ग पे लाया जाता है। अगर आप मारण क्रिया कर रहे हैं, तो अगर कोई दुष्ट राजा या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे समाज में हानि दे रहा है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उस समाज को के सुधार के लिए हम उस मारण क्रिया को उपयोग में ला सकते हैं। और मारण क्रिया से सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, हमारे अंदर की बुरे पाप या बुरे कर्म या बुरी जो आदत हैं, उसका भी हम मारण कर सकते हैं। तो ये सब तंत्र के सही तरीके से करने के मार्ग। लोगों ने इस तंत्र को, वो कहते हैं ना, बस थोड़ा वो सुन के यहाँ वहाँ उसका दुरुपयोग कर दिया है, क्या वो लालच के पीछे कर दिया या किसी और वजह से कर दिया। ऐसी ऐसी शक्तियों को जो है उन्होंने धारण कर लिया, ऐसी जो नहीं करनी चाहिए, या आगे जाके उनके परिवार को या उनको ही जो है वो कष्ट होता है। तो दुष्ट कर्म के लिए ये विधि भगवान शिव ने, माता काली ने प्रकट नहीं की। अच्छा, ये सात्विक कर्म के लिए, शुद्ध कर्म के लिए, अच्छे कर्मों के लिए ये शक्तियाँ, ये विधि को प्रकट किया है। और भगवान कभी भी कोई ऐसी विद्या प्रकट नहीं करेंगे कि जिससे किसी का जो है नाश हो, किसी का जो नुकसान हो। भगवान से मुझे एक चीज़ याद आई, थोड़ा सा अटपटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अमूमन पढ़ते हैं कि उसकी इच्छा के बगैर पता नहीं मिलता, लेकिन कुछ तंत्र की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि तंत्र ही सब कुछ है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि देखें, इसमें मारण क्रिया है, इसमें आप किसी को डाइवर्ट करने से रोक सकते हैं, कहीं पर जाने से, गलत रास्ते पे जाने से, या किसी को गलत रास्ते पे भी चढ़ाना है, तो वो भी तंत्र का ही कॉन्सेप्ट चलता है कि तंत्र से किसी की जीव आत्मा को अपने वश में करना है, तो वो भी तंत्र से हो जाता है। तो फिर वो कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वो कब हमें यूज करें? देखिए, भगवान, मैं ईश्वर शक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। भगवान एक पदवी पदवी सही है। ये जो पंचभूतों के
को अपने वश में कर लेते हैं वो भगवान कहलाने के योग्य होते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि को आपने सुना होगा, देखा होगा, उन्हें भगवान कहा जाता था। भगवान कहा जी। जाता है जी, ऐसे सही, बिल्कुल। तो जिन्होंने पंचभूतों को अपने वश में कर दिया वो भगवान कहलाते हैं। अब आप वर्डिंग में ही देख लीजिए कि भगवान में ब आ, ये सब ब से भूमि, सी, आ से आकाश, वा से वायु, गा से गगन, ना से नीर, नीर यानी कि जल। ये पंचभूत, ये पंचभूतों को जो वश में कर लेता है और जो उस पर जो है अबूर हासिल कर लेता है, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो ये भगवान की पदवी को पा लेते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो इस काबिल थे, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया था, उस पर उन्होंने जो है उसको सिद्ध कर लिया था, तो वो भगवान कहलाए। तंत्र विद्या में वैसे कौन कौन से देवी देवता जल्दी सिद्ध हो जाते हैं? तंत्र के जो मूल देवता है वो भगवान भैरव। भगवान भैरव। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता पार्वती विवाह करके भगवान शिव के पास आई तो उन्हें दोबारा जब शक्ति के लिए जो रूप धारण करना था तो भगवान शिव ने सबसे पहले माता को कहा कि आपको भैरव की सिद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि भैरव जो है वो तंत्र के गणेश कहलाते हैं। अच्छा, सबसे प्रथम उनकी सिद्धि की जाती है। भैरव। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी उन्हीं का ध्यान करता हूँ तंत्र के लिए। और जो भी व्यक्ति तंत्र में तंत्र मार्ग पे आना चाहता है तो सबसे पहले उसे भैरव का को सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि भैरव की सिद्धि ही जो है इससे आपकी सपोर्टिंग ऊर्जा बनती है। उसके बाद आप तंत्र में प्रवेश करेंगे तो फिर आप काली को सिद्ध करेंगे। अब सपोर्टिंग ऊर्जा की क्यों ज़रूरत पड़ती है, सपोर्टिंग शक्ति आपके शरीर में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले जब आप साधना करते हैं, आप भैरव जी को सिद्ध करते हैं, तो भैरव जी आपके देह को, आपके मन को शुद्ध करते हैं। जब तक आपका मन, आपका देह शुद्ध नहीं होगा तो आपके अंदर पवित्र ऊर्जा, पवित्र शक्ति कैसे विराजमान होगी? मलिन आपके मन के अंदर, मलिन विचारों के अंदर, मलिन आपके आचरण के अंदर तो नहीं हो सकता। सही। तो उससे आपको, आपके देह को, आपके शरीर को इस तरह से शुद्ध करना होता है कि आप उस शक्तियों को ग्रहण कर सकें। दूसरी बात कि जब आप किसी शक्ति का, किसी भी उग्र शक्ति का आप उसको ग्रहण करने के लिए करते हैं तो वो शक्ति इतनी उग्र होती है कि आपके शरीर में पहले ही देवी शक्ति मौजूद है। ठीक है, वो शक्ति अगर डायरेक्ट आपकी बॉडी में कन्वर्ट होती है तो वो उन देवी शक्तियों से मिलकर विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ये तंत्र साधना करने के लिए गए और वो मानसिक संतुलन खो दिया और या अक्सर वो मर जाते हैं। तो भैरव जी एक कंट्रोलर के रूप में वो शक्ति विराजमान रहती है और वो जो भी शक्ति आ रही है वो उसे कंट्रोल करते हैं। अच्छा। इसीलिए हर शक्ति देवियों के साथ भैरव जी विराजमान, रिमोट कंट्रोल ऐसा। वो उन उग्र शक्तियों को जो यहाँ वहाँ कहीं पे भी विचलित हो जाती है वो उनको कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं, रोक लेते हैं उनको। अच्छा। तो इसीलिए तंत्र के मूल देवता जो है वो भैरव शक्ति के माना जाता है कि जब भी आप किसी शक्ति को, कोई भी शक्ति चाहे बड़ी शक्ति हो, तो उससे भैरव जी उसे कंट्रोल में करते रहे, नियंत्रण करके रखते हैं। नहीं तो आपकी काफ़ी बुरी तरीके से हानि होती है, आपकी नहीं, आपके परिवार की। तो भैरव जी को मूल देवता कहा जाता है। तो प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि भैरव जी हमारे मन को और तन को जो है कि साफ करते हैं, उसके बाद हम तंत्र विद्या के आगे पड़ाव पर जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि भैरव जी तो वैसे ही इतने रुद्र है, तो फिर वो हमें इतना शांति वाला हमारा शरीर को कैसे स्वभाव देते? भैरव जी जो है वो शिव का प्रत्यक्ष रूप, कि शिव जब अपनी पूरी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, एक तो उनका सौम्य रूप है जिस तरह से वो कैलाश में कर, लेकिन जब उन्हें सृष्टि को बनाना होता है या उन्हें उत्पत्ति करना होता है या 10 महाविद्याओं के साथ कोई कार्य करना होते हैं, सृष्टि को चलाना होता है, और जब उन्हें मतलब कि आपको प्रलय लाना होता है, तो शिव जी जो है अपनी पूर्ण ऊर्जा को ग्रहण मतलब के समाते हैं। तो पूर्ण ऊर्जा जो है वही भैरव है, वो स्वरूप महाकाल भैरव ही कहलाता है। तो भैरव जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि देखिए, बहुत सिंपल सी आपने ये कथा सुनी होगी कि भैरव जी ने अपने छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मदेव का अहंकारी मुख काट दिया था। अब आप यही सोचिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ही तत्व है, एक ही शक्ति है ना, ऐसा ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन उन तीनों की शक्ति को खंडित करने के लिए कौन सी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी पावर लेनी होगी जो उनको हानि दे सके, जो उनको दंडित कर सके? ब्रह्मा जी। तो आप यही देखिए कि शिव
विष्णु, महेश, इन तीनों की ऊर्जा से भी ऊपर एक महा ऊर्जा है, जो वो भगवान शिव जब उसे ग्रहण करते हैं वो भैरव रूपी है। अच्छा जी मतलब ये शिव से भी ऊपर है, जी, ये महाशिव का रूप है, महाशिव का रूप। जो और काल कहलाते हैं, जो महाकाल कहलाते हैं। काल तो हम इस समय को भी कहते हैं। तो ये समय के ही देवता है। अगर हम इसे दूसरी तरीके से देखें, जो अभी जो हम टाइम गुजार रहे हैं, जो जीवन मरण का जो चक्र है, तो ये समय गुजार रहे हैं, ये चक्र चल रहा है, ये भैरव का समय है। हम भैरव के सिद्ध करके आगे की तरफ जाएंगे, ये हमें शुद्ध करेंगे, हमें आगे का मार्गदर्शन दिखाएंगे, तो हम महाशून्य तक पहुंचेंगे। वो महाशून्य महाकाल भैरव ही है, वो महाशिव ही है, जहाँ पर हमें शून्य तक पहुंचना है। और भैरव और भैरवी ये दोनों एक है या ये दोनों ऊर्जा एक अलग अलग है? भैरव भैरवी तो मैं यूँ कहूँगा कि शिव शक्ति, हाँ ठीक है, कि जिस तरीका से शक्ति के बगैर शिव कुछ नहीं है, शव है, तो उसी प्रकार भैरव भैरवी के बिना नहीं है। अगर किसी देवता के अंदर शक्ति नहीं होगी तो वो देवता क्यों कहलाए, ठीक। तो जब तक भैरव के अंदर भैरवी की ऊर्जा नहीं होगी तो वो भैरव कैसे कहलाए। तो फिर एक छोटा सा मन में सवाल है कि शिव के तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, महादेव शिव के अगर हम मंदिर देखना चाहें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ और बहुत सारे, लेकिन भैरव जी के तकरीबन मंदिर है, बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर है, लेकिन भैरव को तकरीबन शमशान में क्यों पूजा जाता है, भैरव और भैरवी को? देखिए, शिव जो है वो शमशान में वास करते हैं। ऐसा आपने शायद सुना होगा कि शिव खुद कहते हैं शिव पुराण के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति जिसका देह हो जाता है और अग्नि दान देते हैं तो मैं उसकी भस्म को अपने शरीर पर मलता हूँ। और अगर कोई शिव भक्त जो है वो उसका देह हो जाता है और उसका अग्नि संस्कार होता है तो मैं नृत्य करते हुए प्रसन्न होकर उसकी जो उसका जो राख है, उसकी जो भभूति है, मैं उसको नृत्य करते हुए अपने शरीर पर, परंतु शिव का वास जो है वो शमशान में ही। अब शमशान में क्यों? लोग शमशान को बहुत ज़्यादा मलिन समझते हैं या शमशान को बहुत ज़्यादा आते हैं तो नहाते हैं और इस तरह से, लेकिन शिव के आधार पे, शक्ति के आधार पे शमशान एक पवित्र स्थान, वो जगह मलिन हो ही नहीं सकती। कि जो ऐसी स्थान कैसे मलिन हो सकती है कि जहाँ आप जाएं और वो आपको आपकी जितनी भी आपको मुक्त ना करें। आप शमशान में जाते हैं, अगर आप व्यक्ति मृत्यु हो जाती है वो आप हर चीज़ से मुक्त हो जाते हैं, आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, आप सारे जितने भी आपके जो आपके जन्म जड़ा व्याधि जो भी आपकी जो अंदर जितने भी बुरे गुण थे उन सब से आपको मुक्त कर देता है। तो जो जो स्थान आपको हर जगह से मुक्त कर रहा है तो वो स्थान अपवित्र कैसे हो सकता है। तो इसीलिए भैरव और भैरवी शमशान में ही वास करते हैं कि वो सबसे वो वहीं से सबको ग्रहण करते हैं, सही वहीं से सबको अपने अंदर लीन करते हैं। तो शमशान से बड़ा कोई पवित्र स्थान है ही नहीं जहाँ से आप हर चीज़ से मुक्त हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं आपके। अच्छा प्रभु जी, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा आपके हवाले से कि आपके पास कोई केस वगैरह आते होंगे कार्य के, तो आपकी जो ये पदवी है वो मतलब कहाँ से चली आ रही है? मेरी पदवी जो है वो नाथ संप्रदाय से चलती आ रही है। हमारे पूर्वज जो है वो नाथ कुल से हैं, ठीक है। मैं उसी असल में मैं जो कान से जो फूका हूँ वो नवलसर घराने से फूका हूँ, लेकिन मैं जिस पदवी को जिसकी मैं सेवा करता हूँ और जिसकी मैं परंपरा चला रहा हूँ अपने पूर्वजों की, वो नाथ कुल की है। तो मैं उसी पदवी का मान रखते हुए उसी परंपरा को जो है फॉलो करता हूँ और उसी की सेवा धारणा करता हूँ। तो ये काफ़ी पुरानी प्राचीन और पदवी है जो नाथ संप्रदाय की है। और नाथ संप्रदाय तो आप जानते हैं कोई छोटी मोटी हस्तियाँ, गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी, मचंद्र नाथ जी और उनके जो गुरु हैं दत्तात्रेय जी, ये सब तंत्र के ज्ञात हैं। ये गोरख, दंत, कबीर, नानक, ये यही गोरख है? जी, यही गोरख है, यही गुरु गादी जो है। अब देखें आपने ये 4 गादियों की बात की है, अब गुरु गादी तंत्र को किस तरह से उपयोग करते हैं। हाँ ठीक है, अब गुरु बनने के लिए क्या चाहिए होता है? गुरु बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो आपके पास कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो चंडी के रूप में किसी भी शक्ति, और दूसरा आपके पास ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए।
ये दो गुरु बनने के लिए दो चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अब चंडी शक्ति या किसी भी प्रकार की शक्ति होने से क्या होता है कि अक्सर कई प्रकार के चमत्कार दिखाने होते हैं, कई लोग डाल देते हैं कि मरे हुए को जिंदा करो, या कई जगहों पर चमत्कार करने होते हैं, तो वो फिर आप उस शक्ति के द्वारा करते हैं। और ब्रह्म ज्ञान, चंडी हो या कोई भी शक्ति हो, जो है गुरुओं ने सिद्ध किया हुआ है, जिसको जैसे परशुराम जी ने सिद्ध किया हुआ था, और कई लोगों ने सिद्ध किया हुआ था, और कई बड़े बड़े नाम हैं। तो शक्ति के लिए आपको इन शक्तियों को सिद्ध करना पड़ता है, जिससे आप जो है देना लेना जो भी है करते हैं कि ठीक है मैं आपको ये कर रहा हूँ, आप इसको जीवन दान दें, ठीक है मैं आपको जो भी दूंगा, आप इसका ये कार्य कर दें। और ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और आपने देखा होगा गुरु लोग जो है वो योग साधना करते थे। अब ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपने देखा होगा कि गुरु लोग तंत्र को, योग तंत्र को किस तरह से जो उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा गुरु लोगों की अक्सर तस्वीरें इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबका मालिक है तो, और इतनी सी बात समझने की है, सही है, इसका अर्थ नहीं है। अच्छा, ये अर्थ नहीं। तंत्र में योग साधना के अंदर हर मुद्राओं की अपनी क्वालिटी से, ये अपने फायदे देते हैं, ये अपनी ऊर्जा प्रकट करते हैं, ठीक है। अब ये जो कहलाई जाती है, ठीक है, ये ज्ञान मुद्रा कहलाई जाती है। आपने देखा होगा भगवान शिव को वैसे बैठते हुए, या जो भी योगी बैठते हैं वो ज्ञान मुद्रा, सही है। तो ज्ञान मुद्रा का क्या कार्य होता है कि आपके शरीर में इस तरह की शक्ति को प्रकट करते हैं कि आपकी याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप जब अच्छे विचार प्रकट करते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर संत लोग, साधु लोग बैठते हैं और सभा बैठी होती है, तो वो इस प्रकार से बात करते हैं। जब बात करते हुए ज्ञान देते वो इस तरह से करते हैं, उनका हाथ इस तरह मुद्रा में होता है, ठीक है। अब इस मुद्रा को करते हुए क्या होता है कि आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, आप उस अच्छे विचारों को आगे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो मुद्रा है ये अनुशासन मुद्रा कहलाती है। इस अनुशासन मुद्रा से क्या होता है, आपने लीडर्स को देखा, वो जब भी करते हैं वो यूं करके बात करते हैं, जब भी वो अपना जो जलसा जो भी करते हैं यूं करके बात, कॉन्फ्रेंस में हमेशा। अनुशासन मुद्रा आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करती है, सही है। लोग आपके फॉलो करते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब क्या हो रहा है, गुरुजन का ज्ञान देखिए, वो किस तरह से इसको तंत्र को यूटिलाइज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लीडरशिप कर रहे हैं, सही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स फिर बढ़े, और उस ज्ञान को, उस फॉलोअर्स को, ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को, ताकि समाज के अंदर सुधार हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान फैले, और जो है अज्ञानता का नाश। तो ये गुरुओं में ये भी तंत्र विद्या को यूटिलाइज कर रहा है। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये वाकई लोग, हम तस्वीर देखते हैं हमेशा, कबीर साहब जी की तस्वीर देखते तो उनके यूं हाथ होते हैं, कभी कभी यूं होते, और गुरु नानक जी भी इस तरह ही। और मुझे किसी गुरु जी ने बताया था कि हमारी हथेली में ब्रह्मांड, तो कि यहाँ की कुछ ऐसी हमारी शरीर की रोग भी खत्म हो सकते हैं ये मुद्राओं से। इनके बारे में कुछ बात बताएं। देखिए हमारी 5 उंगलियां, इन 5 उंगलियां में अंगूठे में अग्नि का वास है, ठीक है। तर्जनी के अंदर जो है वो पृथ्वी का वास है, और मध्य के अंदर आकाश का वास है, और अनामिका के जो है वो वायु का वास है, और ये जो कंष्ठा कहलाती है इसके अंदर जल का वास, ठीक है। तो जब आप इन इंद्रियों को, इन मुद्राओं को आप करते हैं तो आप इन ऊर्जा को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसी मुद्राएं हैं कि अगर आप सर्दी के अंदर करेंगे तो वो आपको गर्मी का ताप देगी, अगर आप गर्मी में करेंगे, अगर आप जल मुद्रा करते हैं तो वो आपको जो है वो ठंडक देगी। तो ये हमारे शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है। अच्छा, ये जो योगी कहते हैं हमारे शरीर में ही ब्रह्मांड है। मैंने आपको पहले भी बताया, और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी ये कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि हमारे शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है। हम जो शक्ति ऊपर ग्रहण करते हैं, वो जब हम ध्यान साधना करते हैं या योगी कोई भी ध्यान साधना करते हैं तो उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समाता है। मैंने पहले ही बताया योग साधना में उन चक्र पे उसको स्थान देता है, उस चक्र को एक्टिव करके वो उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने ऊपर लाता है, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने अंदर समा लेता है, और उस शक्ति का वो उपयोग करता है। सत्य। अच्छा प्रभु जी, थोड़ा सा हम
बात करेंगे कि मतलब ये जो तंत्र विद्या है और ये शक्ति जो लोग प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो हमेशा एक, अगर किसी के अंदर कोई प्रेत आ गया या कोई ऐसी बुरी आत्मा आ गई, उसका उतारा करते हैं। इसका थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, उतारे के बारे में। ये देखिए, किस प्रकार से? हर देवता, अगर आप कोई भी बुरी शक्ति हो जो अगर किसी पे प्रहार कर देती है, किसी को हानि देती है, तो डिपेंड ये करता है कि उसकी काट करने के लिए आप कौन सा देवी देवता को आप उपयोग करते हैं। ठीक है, उस देवी देवता के हिसाब से उसकी अपनी सामग्री इस्तेमाल होती है। ठीक है, उस देवी देवता के हिसाब से जो उसे पसंद होता है, जो उसे पसंद होता है, जो उसे लगता है, जो उसकी सामग्री होती है, आप उसी चीज़ को उसी प्रकार से आप उसका उतारा करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तांत्रिक है, अब उनको यही नहीं पता होगा कि जब आप उतारा करते हैं तो गोल चीज़ों का क्यों करते हैं, नींबू गोल क्यों है, नारियल गोल क्यों है, मटकी गोल क्यों है, क्यों है, ऐसा ही है प्रभु। तो ये मैं बात फिर खोलूंगा नहीं, बहुत सारी ये बातों को गुप्त ही रहना चाहिए। सही। ये गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा रहस्य कि लोगों को जानना चाहिए कि गोल चीज़ें ही क्यों इस्तेमाल हो रही है, उस ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए। ऐसा ही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो हर देवी देवता का अपने एक कार्य करने का तरीका होता है, हर देवी देवता का अपना मंत्रास होते हैं, और हर मंत्रास जो है अलग अलग वस्तुओं के हिसाब से जो है इसे चेंज करके इसको यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उग्र शक्तियाँ भी होती है, बहुत ज़्यादा बड़े राक्षस भी होते हैं, डाकिनियाँ शक्तियाँ होती है, 14 प्रकार की यक्षिणियाँ हैं। ठीक है, वेताल है, और डाकड़ियाँ हैं, और वीर है, कितने मसान हैं, ऐसे कई उग्र शक्तियाँ हैं जो कि प्रभावशाली होती, बहुत शक्तिशाली होती है। उनकी काट करने के लिए फिर उनसे ऊपर शक्तियों को चलाया जाता है। इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसे माना जाता है? तो आप ये इन जो हानि पहुँचाते हैं इनसे, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस जी, ये बहुत शक्तिशाली के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ब्रह्म राक्षस बेसिकली कौन सा प्रेत है? ब्रह्म राक्षस प्रेत नहीं है। ब्रह्म राक्षस जो है वो भगवान के ही बनाए हुए उसमें से है, योनियों में से। जिस तरह से अवधूत होते हैं, जिस तरह से यक्षिणियाँ हैं, जिस तरह से डाकणियाँ हैं, तो ये भगवान के बनाए हुए हैं। नाटनियाँ हैं, ये भगवान के बनाए हुए हैं। प्रेत वो होते हैं जो हम मनुष्य मर जाते हैं और उनकी आत्माएं भटकती है। तो प्रेत में और इस कैटेगरी में फर्क है, डिफरेंस है। जी, वेताल होते हैं, वो भी भगवान के बनाए हुए होते हैं। तो ये सारी जो, ये एक अलग योनि है, ये एक अलग तरीके से, सिर्फ हम मनुष्य नहीं है, इनकी भी उपस्थिति है। हाँ सही। तो इन्हें भी सिद्ध किया जाता है? बिल्कुल सिद्ध किया जाता है। इन्हें हम अपने पास सिद्ध करके इनसे भी काम कर सकते हैं। देखिए, तंत्र जो है वो है तो सबके लिए, लेकिन सारी साधनाएं सबके लिए नहीं। कई प्रकार की ऐसी उग्र साधनाएं होती है जिसे करने से जो है वो बड़े नुकसान हो जाते हैं। लोग ये वेताल और डाकनियाँ, शाकनियाँ, शमशान साधनाएं, उग्र साधनाएं करते हैं, और वो अब वो सिद्ध तो कर लेते हैं, उससे लाभ ले लेते हैं, लेकिन अब आगे जाके एक्सीडेंटली अगर वो मर जाते हैं तो वो उग्र जो शक्तियाँ हैं वो प्रहार कर देती हैं। वो एक करके घर के जो सारे अफराद को, उन सबको हानि देगी, यहाँ तक कि एक के बाद एक लोग मरना शुरू कर देते हैं। हमने ऐसा भी देखा है, ऐसे केसेस भी देखे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोलर जो है वो अब नहीं रहा। सही है, तो वो जो शक्ति थी वो जो है वो वातावरण में विकसित हो गई, और उसने जो है सब पे प्रहार कर दिया, और वो बिल्कुल आज़ाद हो गई, उसका देना लेना हुआ नहीं। तो सारी साधनाएं सबको नहीं करनी चाहिए, और साधनाओं के भी बड़े नियम होते हैं। अब लोग ज़्यादा साधना करते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं बस, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्र सिर्फ काफ़ी नहीं है। तंत्र के लिए, साधनाओं के लिए आपको कितने समय के लिए करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए इस मंत्र का उच्चारण, क्या आसन होना चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, क्या तिथि होनी चाहिए, कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, क्या समय होना चाहिए, तो तब जाके वो मंत्र जो है वो सिद्ध होता है, वो उपलब्धि होता है, वो कार्य करता है। सिर्फ मंत्र जप करने से नहीं होता। तो प्रभु इतना मतलब वो अपने जो
कंट्रोलर के जाने की वजह से इतना जो घर में उत्पाद करता है, फिर उसे किस प्रकार रोका जाता तो ये सिर्फ फिर यही है कि अगर कोई जानने वाला आता है, वो जो जानता है वो उस शक्ति को है वो अपने पकड़ता है, और जो जहाँ से आया है उसका देना लेना करके उसको वहाँ से मुक्त कर देता है। और ये सिर्फ मैं ये बात सबके लिए कहूँगा, सारे तांत्रिकों के लिए, बल्कि सारे मनुष्यों के लिए हाँ, कहूँगा सही। कि जो भी व्यक्ति है वो अगर कोई शक्ति रखते हैं या उनका कोई सिस्टम चल रहा है, तो वो अपने जीते जी अपना कंट्रोल किसी और के कंट्रोल में दे दे। क्योंकि अगर आपकी देह हो जाती है और आपने किसी को डाइवर्ट नहीं किया उसको, सही है, तो आपके देवी देवता भी जो आपके वचनों में थे, जी, ठीक है, तो वो भी जो है विचरण कर जाते हैं। घर के भी। जी, वो भी विचरण कर जाते हैं, उनका कंट्रोलर नहीं रहा ना, अब वो वचन मुक्त हो गए, तो इसी वो फिर जो है यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। फिर जो कोई आएगा वो संभालेगा, अब कितनी पीढ़ी के बाद आएगा, वो उसे खोज करेगा, उसको जमा करेगा, उसको आएगा मतलब कंप्लीटली या नहीं आएगा, उससे बड़ा टाइम लगता है, जब तक काफ़ी हानि हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो इसलिए रहते हुए आगे कन्वर्ट कर देना चाहिए, सिखा देना चाहिए, ताकि जो शक्तियाँ जो है वो उसी स्थान पे रहे, उनको उनका देना लेना मिलता रहे, ठीक है, और आगे जाके परेशानी ना हो। और अगर जो मनुष्य ये चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो वहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, तो इसका क्या तो देखिए, ये तो परंपराएं हमारे पूर्वजों से चल रही है। अब कुल देवी देवता में कहाँ से आए, क्यों हैं, सही है, इसके पीछे भी एक गाथा है, Right. क्यों बने हमारे कुल देवी देवता, और ये वचन कहाँ से चलता आ रहा है कि जो भी आप हमारे घर की रक्षा करो, हमारे घर के जो है करो, तो हम आपका जो देना लेना करेंगे। ये हमने आपने तो नहीं डिसाइड किया ना, ये तो वो वचन निभाते हुए आ रहे हैं, सही। ठीक है। तो हम उसको उस मूल को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, और अगर आप उस मूल को ख़त्म कर देते हो तो फिर आप उसका परिणाम देखोगे। अच्छा, मतलब फिर हमने जब वो बंद कर दी किताब, तो फिर हमारे घर के खाते भी सारे बंद। बिल्कुल, क्योंकि आपके पूर्वज ही सबसे पहले तो आपका गला पकड़ लें, ठीक है, जो हम करते हुए, हम जिसकी देवी की पूजा करते हुए, हम जो करते हुए हैं, आप उसको आगे नहीं चला रहे, हाँ, ठीक है। अब हमारी पूजा नहीं करें, हमें प्रसन्न नहीं करें, देवी देवता को प्रसन्न नहीं करें। जब आप पॉजिटिव एनर्जीज को, आपके घर के रक्षकों को आप अगर नहीं संभाल के रखेंगे, तो कोई भी आके आपके घर में जो है अटैक कर देगा। आप कैसे उसको अपने आप को बचाव define कर करेंगे? पाएंगे। हाँ, तो प्रभु जी, अब जैसे लोग अपनी देवी के साथ, हमने अमूमन माँ मेलड़ी तो होती है, घर की मेलड़ी, लेकिन बाहर की भी माँ मसाणी मेलड़ी को ले आते हैं, रखते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, घर की मेलड़ी तो है ही। अगर कोई लेके आता है, लोग अक्सर चांदले में लेके आते हैं, कोई अक्सर नाले में लेके आता है, किसी को गुरु से मिलती है, या कोई सिद्ध करता है, तो वो रखते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर वो जब तक रख रहे हैं, आप उसका देना लेना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उससे रखा हुआ है, ठीक है, और फिर आपका अगर देह हो जाते हैं, तो आप उससे पहले ही बता दें कि भाई ये मैंने रखा हुआ है, या तो आप उसको वचन मुक्त कर दें, जहाँ से आइए आप उसको वहाँ भेज दें, ठीक है। अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो फिर आप आगे बता के जाएं, देखिए ये मैंने रखा हुआ, आपको इसका भी देना लेना करना है, ठीक है। सही। और असल में मेलड़ी और ये जो मसाणी होती है, तो ये तो असल कहलाती है मदानी। मदानी। जी, ये मैदान की देवियाँ होती है, ये क्षेत्र की देवियाँ होती है। असल में पहले क्या होता था कि गांव के लोग जो है अपने गांव की रक्षा के लिए एक देवता या एक देवी को रखते थे, जिसका गांव में मुख्य मंदिर होता था, तो वो उस गांव की देवी कहलाती थी। तो मदानी जो ये कहलाती है, मसानी मसाणी भी कहते हैं, मेलनी भी कहते हैं, ये मैदान की देवी कहलाती है, यानी कि उस गांव की बीच की देवी। अब वो क्या कार्य करती है? चौराहे वाली। चौराहे वाली। अब वो क्या कार्य करती है, उसे क्यों सिद्ध किया जाता है, क्यों रखा जाता है कि भाई बाहर ये गांव है हमारा, अब बाहर की जितनी भी कोई भी शक्ति आ रही है, या किसी ने कुछ चलाया है, या कोई आ रही है, कोई यहाँ वहाँ से उठ के आ रहा है, तो आप जो है इस गांव की प्रोटेक्शन करेंगे, तो वो इसलिए रखा जाता है। तो उसी को मदानी कहा जाता है, उसी को मसानी कहा जाता है, और उसी को जो है मेलड़ी भी कहा जाता है, और इसी तरह से क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। इस तरह से भैरव भी रखा जाता है, जिनको क्षेत्रपाल के नाम से पूजा जाता है। भैरव जी की असल पूजा जो है 4 चौक में होती है, अच्छा। ठीक है, वो चौक के देवता है। नहीं, तो जैसे हम अमूमन कहते हैं कि मेलड़ी वर्ड ही ऐसा है कि या तो लोग बताते हैं कि वो लड़ी थी, या लोग बताते हैं कि वो मेल से बनी थी। तो मेलड़ी से भी ज़्यादा कोई मेला है? ऐसे कई भैरव है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, और मैं बताना भी नहीं चाहता। ऐसे कई भैरव है, कुछ भैरव है
जो मेलड़ी से भी ज़्यादा मेल है। मेलड़ी से भी ज्यादा जी। मेल है। वो जो उनकी तो भोग ही इतने मैले हैं कि आम व्यक्ति तो देख के ही वो भाग जाएगा, इतने मैले वो कार्य करते हैं। और अगर अक्सर कोई क्रिया आती है इस तरह की जहाँ पर सारे देवी देवता हट जाते हैं पीछे, तो फिर वो खुद ऐसे आते हैं कि बस ये हट जाओ, हमारा काम है यहाँ पर। तो अच्छा। वो मैंने कई कार्य किए हैं जिसमें मेलड़ी भी हट जाती है पीछे। तो फिर ये भैरव ही है जो आते हैं और कार्य करके देते हैं कि हट जाओ, हमसे ज़्यादा मेला कौन। कुछ थोड़ा सा मैं भोग के मैं बारे मैं में चले। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लोग जो है वो बड़ा दुरुपयोग करते हैं चीज़ों का। अच्छा, तो ये 52 भैरव में ही आते हैं या इनसे भिन्न है? नहीं, ये इसी में आते हैं। इसी में आते हैं? जी। लेकिन हमें इनके बारे में नहीं पता। भैरव के मेलड़ी से भी मेला काम। देखिए, आप भैरव के बारे में ये बहुत बड़ी है। हाँ, भैरव के बारे में अगर करेंगे तो ये बहुत बड़ी जो है डिस्कशन चल जाएगी। आप अलग से किसी दिन करिएगा, मैं बताऊंगा कि भैरव असल में है क्या। अच्छा प्रभु जी, जैसा आपने ये मुझे भोग से मेरे दिमाग में एक ये प्रश्न आया, जैसा आपने कहा कि इसके मेघ ही भोग ही इतने मेले हैं कि लोग सुनकर ही भाग गए। तो ये भैरव और भैरवी की जो साधना है उनके बीच में भी कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो बड़ी ही व्याकुल है, लोग सुनकर परेशान होते हैं कि ये कैसी स्थिति है। देखिए, ये जो आप साधना की बात कर रहे हैं, ये बहुत ऊपर लेवल की साधना, ठीक है। तो इसका लेवल बहुत हाई है। ये आम युवा तो इसे सिर्फ भोग की नज़र से देखते हैं, या उनका जो माइंड उससे देख के वो गलत नज़र से ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सही। ये एक ऐसी साधना है कि मैं अगर बताऊं भी, खैर बताना तो मुनासिब नहीं है, सही। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ मोटा मोटा तो। कि भैरव भैरवी के अंदर क्या होता है कि एक फीमेल फॉर्म, भैरवी जो है फीमेल फॉर्म। अब फीमेल्स के अंदर जो ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है वो पुरुष के ऑपोजिट ज़्यादा होती है। ज्यादा होता यानी कि वो बहुत ईजिली वो सारी शक्तियों को ईजिली ग्रहण कर Consume लेती कर है, सकती है। कंज्यूम कर लेती है, वो अपने अंदर उसे ऑब्जर्व कर लेती है। तो उनके अंदर अगर 10% पुरुष के अंदर है तो 500% जो है वो फीमेल के अंदर होती है। तो इसीलिए जो फीमेल के अंदर ऑब्जर्व की जो होती है ना, ये जो आम अक्सर जो लड़कियों को लगती है ना, छाया लग गया और कोई लग गया, बीमार पड़ जाती है, तो वो ये वही ऑब्जर्व फॉर्म है जो जल्दी जो है वो उनको ये हानि हो जाती है, Direct attack हो जाती है। हाँ, डायरेक्ट अटैक हो जाता है उनको। तो यही ऑब्जर्व फॉर्म है जो वो जल्दी ग्रहण कर लेती है। अब भैरवी क्या करती है कि भैरवी को साधना करवा देता है। भैरव जो है वो भैरवी को साधना करवाता है, वो शक्ति को ग्रहण करवाता है। फिर उस शक्ति को जो है योग मुद्रा से, ठीक है, जब इनका मिलन होता है, शिव और शक्ति के भैरव भैरवी का मिलन होता है, तो कुछ ऐसी मुद्राएं होती है। ऐसा वेदों में भी बताया गया है, ऐसा कामाख्या तंत्र में भी है कि उस फीमेल फॉर्म को, उस भैरवी के योनि को जो है यज्ञ कुंड बताया गया है। और जो है भैरव जो है वो अपने वेद से उसमें आहुति देता है और शिव और शक्ति का मिलन होता है। वो जो ऊर्जा प्रकट होती है वो बहुत सारे बहुत महान जो है देवी शक्तियों को का फल देती है। और वो शिव शक्ति का जो वो मिलन कहलाता है, उस मिलन होता है, तो उससे बहुत सारे जो है दैविक फल प्रदान होते हैं, बहुत सारी ऊर्जा बनती है। वो इतनी महान ऊर्जा होती है कि आप उससे आपको ब्रह्म के दर्शन भी हो जाते हैं, ठीक है। आपको अच्छा। परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन आपको पूर्ण कर देता है। और जब पूर्ण हो जाते हैं, एक चीज़ अगर आप पूर्ण हो जाते हैं तो वो किसका साक्षात्कार करवाती है? ईश्वर का। पूर्णता ही ईश्वर है ना। सही। तो ये एक मैं मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी करना चाहिए वो अपने गुरु के निर्देशन से करना चाहिए। गुरु की जो है साधना लेके करनी चाहिए, खुद से नहीं शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रभु प्रश्न तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि मैं पूछना चाहूँगा आपसे, लेकिन मैं थोड़ा इस चीज़ को दूसरी बार आपको आमंत्रण करूँगा। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे ज़रूर करूँगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करें। मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि तंत्र से मोक्ष प्राप्ति कैसे? मोक्ष देखिए, तंत्र जो है वो सबके लिए। अब इससे आप किस तरह से धारण करते हैं, आप उसे किस तरह से ग्रहण करना चाहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि तंत्र जो है वो गृहस्थ के लिए भी है। अब गृहस्थ के लिए मोक्ष कैसे प्रदान करेंगे
कि तंत्र जो है नियमों में बांधता है आपको। जब आप नियमित होंगे, तो आप नियमित जब होंगे तो आप बहुत सारी बुरी चीज़ों से बचेंगे, ठीक है। आपका आचरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा, आपके अंदर बहुत सारी जो है बुरी आदतें ख़त्म हो जाएगी, आप बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। और आप जब बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे, आप में अच्छे बुरे का फ़र्क आएगा, ठीक है। तो आप शक्ति को ग्रहण करेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली मोक्ष के अधिकारी होंगे। ये गृहस्थ के लिए। योगियों के लिए जो वो करते हैं, वो सारी ऊर्जा को कुंडली जागृत करते हैं और सहस्त्रा चक्र जो है प्रकट करते हैं, और उससे वो समाधि कर जाते हैं। और समाधि का जो स्टेज है वो आपको साक्षात्कार करवाते हैं, ठीक है। जब आपका साक्षात्कार ब्रह्म से हो जाता है, आप उसमें लीन हो जाते हैं, तो आप मोक्ष के अधिकार हो जाते हैं, ठीक है। और मंत्र द्वारा जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे मंत्र है, महामंत्र भी है, और तंत्र में भी ऐसे कई मंत्र हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि तंत्र के जो है तकरीबन 9 लाख मंत्र, जिसमें से 1 लाख मंत्र जो है सिर्फ भारत में है। बाकी चाइना, तिब्बत, कंबोडिया, इंडोनेशिया और जो है बौद्धिज्म में और जैन में, इन सब में तंत्र के मंत्र अलग अलग प्रकार से चलते हैं। बात ये है कि तंत्र मंत्र के द्वारा मोक्ष की। तो जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र जो है आपके अंदर देवी शक्ति को प्रकट करता है। वो आपके जितने भी पुराने दोष होते हैं, जो आपके पुराने जो जितने भी आपके क्या कहते हैं पुराने दोषों को ख़त्म करता है। आपके पुनर्जन्म के, यानी कि आपके जो पिछला जन्म था उसके भी पापों को सबका नाश करता है। जब आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो जो आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, आप जीवन चक्र के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब यंत्र के द्वारा भी मोक्ष प्रदान है, ठीक है। अगर आप यंत्र बनाते हैं, कुछ यंत्र ऐसे भी है जिसे 15 का यंत्र है, जिसे यंत्र राज भी कहा जाता है, जिसे शिव का यंत्र भी कहा जाता है। अब ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप उस यंत्र को जो है 1 लाख बार लिखते हैं, उसे सिद्ध करते हैं, तो कैदी जो है कैद से मुक्त हो जाता है। अगर आप उसे 2 लाख बार लिखते हैं, उसे सिद्ध करते हैं, तो आप जो है आपको ऐश्वर्य प्रदान होता है, आप गाड़ी लेते हैं। तो इस तरीके से उसकी जितनी क्वांटिटी, ऐसे कई यंत्र हैं। आप 20 के भी यंत्र हैं और 22 के भी यंत्र हैं। ऐसे कई यंत्र हैं कि उससे आप जितनी बार लिखते जाते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो वो आपको फल प्रदान करते हैं। और आखिरकार वो जो है इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट पे जाके जो है वो यंत्र आपको जो सारी चीज़ें मुक्त करके आपको जो मोक्ष प्रदान। वैसे मोक्ष से मुझे एक बात याद आई कि मोक्ष से तो हम अमूमन भगवद गीता पढ़ते हैं, तो वहाँ भगवान कहते हैं कि मुक्ति देने वाला भी मैं ही हूँ। तो कृष्ण से मुझे एक बात याद आई, तो मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था कोलकाता की, तो वहाँ उन्होंने बताया कि उनके कोलकाता में एक मंदिर है कृष्ण काली का, जहाँ सारी तंत्र विद्या बंगाल में कोलकाता में उन्होंने बताया कि यहाँ सारी तंत्र विद्या होती है। तो इसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कृष्ण काली के बारे में, कि ये क्या ऐसी ऊर्जा है, क्या शक्ति है, मुझे तो समझ में नहीं आया। देखिए, सारे पुराणों में, जितने भी पुराण हैं, उन सारे पुराणों में देखा गया है कि अब अगर भागवतम पुराण है, उसके अंदर भगवान विष्णु को सबसे बड़ा बताया गया। शिव पुराण के अंदर भगवान शिव को सबसे बड़ा बताया गया। भागवती पुराण के अंदर माता भगवती को सबसे बड़ा बताया गया। ये सारे पुराण के रचयिता जो है वो व्यास जी हैं, यानी एक व्यक्ति नहीं लिखे हैं। अब अगर एक व्यक्ति, लॉजिक समझने की बात है कि एक व्यक्ति ये सारे पुराण लिख रहा है और उन सारे तत्वों को, उन सारी ऊर्जाओं को, सारी शक्तियों को बढ़ा करके सबसे बड़ा बता रहे हैं, तो ये सारे तत्व एक ही हुए ना। सही है। तो इसी प्रकार एक रामकृष्ण जी है, जिन्होंने जो तंत्र में बड़ा नाम है उनका, वो वेदों के भी ज्ञाता हैं, यानी कि वो वेदांत भी थे और वो काली के भी परम भक्त थे। रामकृष्ण जी, उन्हीं की बात है। वो काली के भी बड़े भक्त थे, और ऐसा भी माना जाता है कि माता काली उनसे बात करती थी और वो उन्हें भोजन करवाते थे, ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो वो वेदांत भी थे और वो माता काली के भी भक्त थे। तो इस वजह से वो जो है वो शास्त्रार्थ कहलाए, ठीक है, वो शाक्य कहलाए। तो उनके कहने के मुताबिक जो है द्वापर युग में ही माता काली ने भगवान कृष्ण का अवतार लेके जो है वो प्रकट हुई थी, और ये एक ही तत्व है, माता काली, और उन्होंने भगवान कृष्ण को एक ही तत्व बताया। और तंत्र के हिसाब से अगर आप देखें तो हर शक्तियों का एक अपनी ऊर्जा है। अब जैसे माँ काली है,
अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि एक ही तत्व है, ये वैष्णव तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर जो मैं पुराणों की बात बता रहा हूँ, अब ये सारे तत्व तो एक ही, उनका रचिता एक ही है ना, सही, ठीक है, व्यास जी है। व्यास जी है, तो वो सारे तत्वों को सबसे बड़ा बता रहे हैं, तो ये सारे तत्व एक ही हुए ना। तो जो रामकृष्ण जी ने भी यही बताया है कि कृष्ण काली जो है वो एक ही तत्व है, और कई जगहों पर ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण ने जो है गोपियों के साथ माता काली बनकर भी रास लीला रास की है। वो और मंदिर भी मैंने देखा। हाँ, तो इसी वजह से जो है वो कलकत्ता में जो है वो बंगाल के अंदर कृष्ण काली की पूजा की जाती है। और भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु तंत्र के अंदर मोहिनी और आकर्षण के देवता माने जाते हैं, यानी कि अगर तंत्र के अंदर इनको पूजा जाता है या इनकी जो शक्तियाँ हैं तो वो मोहिनी अवतार की है, और ये भगवान कृष्ण आकर्षण के देवता थे, सबको मोहित कर लेते थे। सही। विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। तो इसी प्रकार से जैसा लक्ष्मी माता है वो ऐश्वर्या की देवती है, जो देवी है, तो सारी शक्तियाँ जो है वो अपनी अपनी क्रिया कर रही है, सबकी एक अपनी क्वालिटीज है। ठीक है। तो जो व्यक्ति तंत्र को जिस तरह से ग्रहण करना चाहता है वो उसी शक्ति को अपने कार्य के लिए उसे ग्रहण करता है। बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। मैं तो ये देख के पहले शौक हुआ, मैंने कहा कृष्ण काली, मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो आपने तो ये चीज़ रीड की है और रामकृष्ण परमहंस ने इनके बारे में बताया है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा तो मैं थोड़ा सा। अच्छा, ये कृष्ण काली के बारे में अगर कोई किसी को डाउट हो तो महाकाल हंस जो है एक पुस्तक है, तो आप उस पर भी जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा। और आप वैसे गूगल बाबा बहुत सारे हैं, जाके रिसर्च कर सकते हैं, जो गूगल से सीख के शुरू हो गए। सही। तो आप आजकल सोशल मीडिया का, आपका इंटरनेट का कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है शास्त्रों पे और पुस्तकों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो मैं उसी की ऑब्जर्वेशन आपके होता हूँ। रवि प्रभु जी, बहुत बहुत आभार है आपका कि आप हमारे आमंत्रण पे आए, और दूसरी बार भी मैं आपको इनवाइट करूंगा और आपको आमंत्रण दूंगा। आपको मेरा आमंत्रण स्वीकार करना है और हमारे ये हकीकत चैनल में आना है। मैं आपसे एक छोटा सा ये कहना चाहूँगा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी, जो यंग जनरेशन है, उनके बारे में आप कुछ ये हकीकत के चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, चूँकि मैं आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हमने डिस्कशन की वो तंत्र के बारे में। तंत्र गलत नहीं है और हम सब तंत्र कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी चलते फिरते तंत्र ही है, आपकी बॉडी भी चलते फिरते तंत्र ही है। सही। ये सृष्टि भी तंत्र ही है। मैं बताना भूल गया चैत्र मास कि हम क्यों मनाते हैं। माता जो है जब प्रकट हुई तो इस सृष्टि के अंदर प्राण पड़े, वो चैत्र मास ही था, तो जिसकी वजह से बसंत का हम मनाते हैं, माता ने इसमें प्राण डाले। सही। तो ये भी एक तंत्र ही है, हमारा शरीर भी एक तंत्र ही है, क्योंकि इसमें ऊर्जा काम कर रही है जिसकी वजह से हम वर्किंग कर रहे हैं। हम घर में दीपक जला रहे हैं, ये भी तंत्र है, अगरबत्ती जला रहे हैं, ये भी तंत्र है, सही है। हम जो है नज़र उतार रहे हैं, ये भी तंत्र है। तो वैष्णव भी तंत्र कर रहे हैं, सही है, और सभी कर रहे हैं। तो तंत्र तो हमारे जीवन में हर जगह है, तो हम इसे गलत, हमारी धारणा इसके लिए गलत क्यों है? ये गलत नहीं है, गलत करने वालों ने इसके लिए जो है गलत विचार पैदा कर दिए। तंत्र सबके लिए और सबको करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा मैसेज ये बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि सबको अपने अपने कुल के हिसाब से, चाहे वो वैष्णव क्यों नहीं हो, ऐसे ही कई मंत्र हैं, ऐसे कई है। आप भगवान कृष्ण के भी जो है मंत्र है, आप उसे आप डेली पढ़िए, वो आपकी जो है आप शक्ति से जुड़े रहेंगे, वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। और ऐसे कई बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है या जो शादीशुदा हैं, तो उनको किसी भी जो है शस्त्रधारी देवी की पूजा करनी चाहिए, उस शक्ति से जुड़नी चाहिए, ताकि वो पराए घर में जाए या वो शादीशुदा है तो उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बाज़ औक़ात घर अच्छे नहीं होते या उनको आगे भी कई मसले मसाइल होते हैं, तो वो देवी जो है वो फीमेल को जो है प्रोटेक्ट करती है। तो उनको ये करना चाहिए, और चाहे बच्चा हो बड़ा हो, कोई भी हो, तंत्र सबके लिए, सबको एक शक्ति बांध के रखनी चाहिए और अपने प्रोटेक्शन रखना चाहिए। जहाँ वहाँ भागने से बेहतर है भ्रम, आप अपनी सेल्फ डिफेंस सबके लिए आप खुद करिए। तो मेरा यही मैसेज है कि तंत्र सब जगह पर है, ये भगवान ने उत्पत्ति किया है, तो बहुत ही अच्छे कर्मों के लिए उत्पत्ति किया है। आप इसका लाभ लीजिए और ये जो गलत धारणा है इसको अपने मन से हटा दीजिए। जय माता की, जय माता की। और जिस तरह मैं प्रभु की बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, और मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें, और अपने फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों में, अपने किसी भी जानने वाले को ये तंत्र विद्या के बारे में बताना चाहते हैं। देखें,
प्रभु जी ने यही कहा कि ये सबके लिए है, लेकिन गुरु सानिध्य में रहकर करें, खुद से कुछ ना करें। कोई यूट्यूब के चक्कर में ना जाए, किसी गूगल के चक्कर में ना जाए कि मंत्रास निकाल लिए और आपने सिद्धि करना बैठ गए सिद्ध करने, तो ये ना करें। ये विनती है आप लोगों से। और एक विनती ये भी है कि हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी।